Do you understand English, but you are not able to speak English fluently? Or you want to speak like a native speaker, or you want to have command in English language? If your answer is this, stay with me in this video till the end. अगर आप इंग्लिश के एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो बिगनर्स लेवल के लिए, जो लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हैव और हैज किसी ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, उसका क्या रूल्स है और उसको सही तरह से आप किस तरह यूज कर सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस हासिल हो। अगर आपको किसी चीज को बताना है कि ये चीज मेरी है या चीज उसकी है, पोजीशन बताना हो, अपना हक बताना हो, तो आप इस रूल को यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में रूल्स सिखाने वाला हूं और फिर उस रूल्स के बाद एग्जाम्पल सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव, हैज, अब मीनिंग वहां पे लिख दें, पास में होना। जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास एक बड़ा घर है। हैव और हैज का यूज हम बीमारी बताने के लिए भी करते हैं। जैसे आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। शी हैज अ कोल्ड, उसे सर्दी है। ही हैज कॉफ, उसे खांसी है। और ही हैज कैंसर, उसे कैंसर है। तो आप हैव हैज का अपना अधिकार या मिल्कियत बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारी बताने के लिए भी हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे और कहाँ पे हैज का। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम सीखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लुरल हो, यानी इनमें से आपको किसी के बारे में सेंटेंस बनाना हो, तो आप हैव का यूज करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट को आप यूज करेंगे जो आपको बताना है। जैसे मुझे बोलना है मेरे पास 2 बुक्स हैं। सो आई हैव 2 बुक्स। ऑब्जेक्ट क्या है? 2 बुक्स। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। हमारे पास 2 घंटे हैं, वी हैव 2 आवर्स। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर हो, कोई वाहिद एक वचन हो, तो हम हैज लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे हैव लगाना है और कहाँ पे हैज। इस रूल को आप अच्छे से समझ लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो हैव और हैज का यूज करने में। सो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो या इन सब्जेक्ट के बारे में आपको बोलना हो तो आप हैज का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपको बोलना है उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर। उसके पास एक सोने का पेन है, शी हैज अ गोल्डन पेन। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी जब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो हैव और हैज में, तो आप कैसे पूछेंगे। सो हम देखेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सवाल करने के लिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करना है। अब यहाँ पे 2 तरह का सवाल होता है। एक तो आप हाँ या ना पूछने के लिए करते हैं, तो वैसे क्वेश्चन के अंदर में आप पहले डू और डज लगाएंगे। और फिर दूसरा होता है कि आपको पूछना पड़ेगा कितना, तुम्हारे पास कितनी कार है, तुम्हारे पास कितनी बुक है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, या उसे कितना बुखार है, उसके पास कितनी दुकान है। तो कितना के लिए हम हाउ मेनी और हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मेनी का यूज हम उस वक्त करेंगे जब हम कोई भी काउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हो। ऐसा नाउन, ऐसा चीज जिसे गिना जा सकता हो, वैसे नाउन के लिए अगर आप कितना बोलना है तो हाउ मेनी यूज करेंगे। और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, ऐसी चीज जिसे हम गिन नहीं सकते हो, जैसे वाटर, बाल, स्टार्स, उसे गिना नहीं जा सकता। तो ऐसी चीज जिसे हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम हाउ मच यूज करेंगे। तो रूल देखते हैं। अगर आपको आई, यू, वी, दे प्लुरल के बारे में कोई क्वेश्चन करना हो तो पहले हम डू का यूज करेंगे जब आप हाँ या ना पूछना हो, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे बोलना है क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव मनी। क्या उनके पास कार है, डू दे हैव कार। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर हो तो उसके लिए हम डज का यूज करेंगे। जैसे आपको सवाल करना हो क्या उसे बुखार है, डज ही हैव अ फीवर।
क्या उसके पास पेन है? डज शी हैव अ पेन? ये तो हाँ या ना पूछने के लिए हो गया। अगर आपको सवाल करना हो हाउ मेनी, हाउ मच लगाकर यानी कितना, जैसे तुम्हारे पास कितना पैसा है, सो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी कितना पैसा, डू यू हैव, जो ऑब्जेक्ट है हाउ मेनी के बाद में आ गया, हाउ मच के बाद में आ गया, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना पेन है, पेन को हम गिन सकते हैं तो उसके लिए हाउ मेनी यूज करेंगे, सो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। अगर सब्जेक्ट ही शीट हो और उसके बारे में अगर आपको कितना पूछना हो, तो जैसे आपको पूछा उसे कितना बुखार है, हाउ मच फीवर डज ही हैव, उसे कितना बुखार है, उसके पास कितना पानी है, सो हाउ मच वाटर डज ही हैव। आपको याद रखना है कि डज के साथ में हमेशा आपको हैव यूज करना है, डज के साथ में हैज का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डू और डज इंटूगेटिव, जब सवाल करना हो तो उसके साथ में आपको हैव यूज करना है। अब हम लोग नेगेटिव के रूल्स को देखते हैं। आपको जब ना बोलना हो, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लूरल हुआ उसके बारे में ना बोलना हो तो आप यूज करेंगे डोंट हैव और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको ही शीट सिंगुलर के बारे में नहीं बोलना है तो आप यूज करेंगे डजंट हैव और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलना है मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, तुम्हें बुखार नहीं है, यू डोंट हैव फीवर, हमारे पास कार नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। इसी तरह से अगर आपको ही शी इट या कोई सिंगुलर वाहिद के बारे में नहीं बोलना है तो आप यूज करेंगे डजंट हैव। ये डोंट डू नॉट हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और डजंट डज नॉट हैव का। तो जैसे आपको बोलना है उसके पास घर नहीं है, ही डजंट हैव अ हाउस, उसके पास अक्ल नहीं है, शी डजंट हैव कॉमन सेंस, बिलाल के पास टाइम नहीं है, बिलाल डजंट हैव टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से रूल समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस को और उसके जरिए हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि ये रूल हमारे जुबान पे अच्छे से बैठ जाए और हमारी जो टंग है वो फ्लुएंट हो जाए, ताकि आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सके। सो स्टे विथ मी। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव एन आवर, मेरे पास 1 घंटा है। यू हैव टू मच प्राइड, प्राइड मतलब घमंड, तुम्हारे पास बहुत घमंड है। वी हैव 5 टिकट्स, हमारे पास 5 टिकटें हैं। दे हैव अ फीवर, उन्हें बुखार है। शी हैज अ कॉफ, उसे खांसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शी के साथ में हैज लगा है, आई यू वी दे के साथ में हैव लगा है। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे हैव लगाना है और कहाँ पे हैज लगाना है। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। मैक हैज कोल्ड, मैक को सर्दी है। कोल्ड का मीनिंग ठंडा भी होता है और आपको जुकाम सर्दी होता है उसे भी इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। तो मैक हैज कोल्ड, मैक को सर्दी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब सवाल करना हो, डू यू हैव टाइम टुडे, क्या तुम्हारे पास आज टाइम है। डू दे हैव मनी, क्या उनके पास पैसा है। डज ही हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब है। डज शी हैव अ हाउस, क्या उसके पास घर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब यू दे के बारे में हमने सवाल किया तो डू लगाया और ही और शी के साथ में डज लगाया। अब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। यू डोंट हैव स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही डजंट हैव मैनर्स, मैनर्स मतलब तरीका, तौर तरीका। ही डजंट हैव मैनर्स, उसके पास तौर तरीका नहीं है। शी डजंट हैव नॉलेज, उसके पास इल्म या ज्ञान नहीं है। नॉलेज मतलब ज्ञान या इल्म। सो शी डजंट हैव नॉलेज, उसके पास इल्म या ज्ञान नहीं है। जैक डजंट हैव अ डॉटर, जैक को बेटी नहीं है या फिर जैक के पास कोई बेटी नहीं है। डॉटर मीन्स बेटी। And now friends, we will do question answer to understand this much better. How much money do you have? तुम्हारे पास कितना पैसा है? I have 10,000, मेरे पास 10,000 है। How much time do they have? उनके पास कितना वक्त है? They have 2 hours, उनके पास 2 घंटे हैं। How many cars does he have? उसके पास कितना कार है? He has 2 cars, उनके पास 2 कार है। How many books does he have? उसके पास कितनी किताब है? He has 5 books, उसके पास 5 किताब है। How many sons does Sarah have?
सारा के पास कितना बेटा है या सारा के कितने बेटे हैं? सारा हैज 2 sons, सारा के पास 2 बेटे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लेसन ऑफ हैव एंड हैज। जब आपको किसी ऑब्जेक्ट के साथ में उसे यूज करना हो तो आपको सारे रूल्स को याद रखने हैं, कहाँ पे आपको हैव यूज करना है, कहाँ पे हैज यूज करना है, क्वेश्चन के अंदर में कहाँ पे डू डज और उसके साथ में आपको हैव यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में ही आई यू वी दे के साथ में डोंट हैव, फिर ऑब्जेक्ट और ही शी इट्स सिंगुलर के साथ में डजंट हैव और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इसी तरह से अगर आपको कितना बोलना है तो हाउ मेनी, हम जो चीज गिनी जा सकती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और हाउ मच ऐसी चीज जैसे हम गिन नहीं सकते हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। So guys, I hope you have got lots of value from this video. If you like this video, do like the video as well and subscribe our channel so that you get notification every day. Thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye.